बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स इंटर और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे और उनका यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हमने आपको कल ही जानकारी दिया था कि आपके रजिस्ट्रेशन के लिए नया डेट आया है और आप 9 जुलाई से 15 जुलाई तक यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो अपने विद्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज या जो भी आपका +2 विद्यालय होगा वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर तमाम प्रश्न आपसे प्राप्त हुआ है, तो आज का ये वीडियो अंत तक देखिए। किन किन छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कराना है और जो एज का क्राइटेरिया आया है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 14 साल एज होना चाहिए, उसका क्या मकसद है, सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। अर्थात कि जो भी प्रश्न आपसे प्राप्त हुए उन सभी प्रश्नों का जवाब आज के एक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल को फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपके सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लास, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। शुरुआत करते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के साथ। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। छात्रों का 9th में किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया, जानते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 9th में ही हो जाता है, तो उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। और जो छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे और जो अपने 9th में ही जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन विद्यालय में जाकर पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि किन छात्रों का मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसके लिए बाकायदा बिहार बोर्ड की तरफ से आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। आप डाउनलोड भी कर लिए होंगे। आपके पास डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उनको यही समझना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यदि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार का त्रुटि आता है, आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेकर भी आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सीधे आप अपने स्कूल में जाके अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही डेट 15 को समाप्त होगा, इसके बाद फाइनल जो ओरिजिनल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा वो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी कर देगा। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, लेकिन आप कहीं से नहीं करा सकते, आप खुद से नहीं भर सकते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपके शिक्षण संस्थान अर्थात कि आपके स्कूल के प्रधानाचार्य ही अपने स्कूल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइट पे विजिट करके आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। बात करते हैं जो छात्र इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे, तो उनके लिए भी यही कंडीशन है। आपका रजिस्ट्रेशन 11th में ही हो चुका है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है वैसे छात्र जाकर तो 2021 से 15/7/2021 तक अपने कॉलेज या +2 विद्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन 11th में हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है दोबारा। कैसे पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, तो आपको याद होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं और उसके साथ साथ कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी जारी नहीं किया गया। जैसे ही ये 15 तक डेट बीतेगा उसके बाद जल्दी 16-17 को आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए फी की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपके जो यदि आप रेगुलर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे इंटरमीडिएट में तो आपको 370 रुपया देना पड़ेगा। यदि आप स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं तो आपको 670 रुपया देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो छात्र 2021 में किसी कारणवश फेल कर गए हैं, जिनको फिर से परीक्षा देना, अगर नया रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको परीक्षा देना है तब भी आपके लिए मौका है, आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अर्थात कि इस समय लिंक ओपन हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन को लेकर और डमी रजिस्ट्रेशन को लेकर आपको कोई भी मन में डाउट हो तो सीधे अपने स्कूल या कॉलेज में जाइए और वहां से आप सब चीज अपना डाउट दूर कर सकते हैं, अपना सुधार भी हो जाएगा क्योंकि इस समय लिंक एक्टिव है। अगला एक और अपडेट आया है कि मैट्रिक परीक्षा में 14 साल से कम उम्र के छात्र नहीं हो सकेंगे शामिल। इसके भी जानकारी हमने कल ही आपको दिया था और ये उम्र की गणना होगा 1 मार्च 2022 को आधार मानकर। यदि आप 2022 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देंगे और आपका उम्र 1 मार्च 2022, ये स्पष्ट रूप से आपको समझ के रखना है, 1 मार्च 2022 तक यदि आपका एज 14 साल नहीं होगा तब आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड ही फाइनल नहीं जारी होगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, अपना जो है एज काउंट कर लेना है। अगर 1 मार्च 2022 तक आपका 14 साल हो जाता है, आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये 14 साल का जो एक क्राइटेरिया है न्यूनतम एज है, अर्थात कि मिनिमम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम आपका एज 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 कुछ भी हो, आप परीक्षा दे सकते हैं। यही कल छात्रों का लगातार प्रश्न आ रहा था, तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मिनिमम एज है, अर्थात कि न्यूनतम इतना होना चाहिए। मैक्सिमम एज कोई फिक्स नहीं किया गया, आपका एज 18, 20, 22, 25 जो भी हो तब भी आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगर आज के नोटिफिकेशन की सारांश की बात करें तो जितने भी छात्र मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे और जिनका 9th में या 11th में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन तक जाकर अपने स्कूल या कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन हालांकि ऑनलाइन मोड में हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाना ही होगा क्योंकि आपके स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्य ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप कहीं से या ऑफलाइन मोड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना
करना है। आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।